और आपके अधिकारों में हमला होगा तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगा। वही असली नीले वाला है, वही असली नीले को आगे बढ़ाने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण की। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का आधिकारिक तौर पर बिगुल बज चुका है और अब आधिकारिक तौर पर तारीखें हमारे सामने आ चुकी हैं और अब चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने बहुत ही ज्यादा सियासी पारा चढ़ा दिया है दिल्ली की राजनीति में, यानी कि पूरा मन बना लिया है चंद्रशेखर आजाद ने कि दिल्ली का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे। 7 सीटें दोस्तों ऐसी हैं जहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब देखो, उससे पहले कोई जाता था क्या हमारी बस्तियों में? अगर जाता था तो चुनाव के समय जाता था, क्योंकि चुनाव के समय हमारी उंगली में वो शक्ति होती है कि जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसे चाहे जमीन पर पटक दे, किसी का भी अहंकार तोड़ दे और किसी भी गरीब को कुर्सी पर बिठा के उसकी कलम में ताकत दे दे। ये शक्ति हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से हमें वोट के रूप में मिली है। तो जाते तो थे लोग, लेकिन तब जाते थे जब हमारी जरूरत उनको होती थी, जब उनकी जरूरत हमें होती थी तो हमसे मुंह फेर लेते थे। ये ट्रेंड अगर आज बदला है, चाहे संभल का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, और चाहे यही मैं नागल की गवाही देता हूं कि जब नागल में 9 साल की हमारी बच्ची पर जुल्म हुआ तो किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। सबसे पहले हमारी टीम ने मोर्चा लिया और जब हमारी टीम ने मोर्चा ले लिया तो यहाँ के मुख्यमंत्री की भी नींद खुली। उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा, और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा था वहां जाके कि अब चंद्रशेखर आजाद आ गया है, अब आप देखना कि हर नेता को लगेगा कि वहां जाना चाहिए। तो मीडिया भी उस घटना का नजरअंदाज कर रही थी। आपकी शक्ति के सामने मीडिया ने भी कहा कि अन्याय हुआ, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमें वोट का अधिकार देके गए हैं और इस वोट की शक्ति के आधार पे राजा महाराजा बड़े नेता जिन्होंने हमारी बस्तियां नहीं देखी, जिन्होंने हमारी परेशानियां नहीं देखी, हमारे घर नहीं देखे, हमारी तकलीफें नहीं देखी, हमारा भूखा पेट नहीं देखा, हमें गटर में उतरते नहीं देखा, हमें मार खाते नहीं देखा, हमें गटर में मरते नहीं देखा, 7,000, 12,000, 11,000 पे अपने बच्चों को पालते नहीं देखा, जिन्होंने हमें हमारी रोटियों को नहीं देखा, जिन्होंने हमारे खाली बर्तनों को नहीं देखा, जिन्हें आज भी हमसे गैर बराबरी का एहसास होता है, वो भी हमारे बीच में आते हैं, हमारी माओ के पैर छूते हैं, हमारी बहनों का हाथ पकड़ के कहते हैं कि आप मेरी बहन हो, हमारे घरों में आते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाना खाते हैं। और आज ये हालत है कि कल तक कोई जो जय भीम नहीं बोलता था, इस जब मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो ऐसा लगता है सारे जय भीम वाले हो गए, इधर वाले भी और इधर वाले भी। एक दिन तो मैं गया, अभी एक विवाद हुआ तो मैं गया तो वहां के कर्मचारी आए मेरे पास, मैं अंदर बैठा कुछ लिख रहा था, बोले आज तो आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद आए हैं। तो मैंने कहा कि यार अभी तो चुनाव भी नहीं हो, सांसद कहां से बन के बहुत सारे? तो बोले बहुत सारे लोग नीला पटका पहन के घूम रहे हैं। तो मैंने कहा नीला पटका पहन के तो बहुत लोग आएंगे, जय भीम का नारा भी बहुत लोग लगाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी और आपकी तरफ आंख उठेगी और आपके अधिकारों में हमला होगा तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगा। वही असली नीले वाला है, वही असली नीले को आगे बढ़ाने वाला है।